हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार समीर बंसल कैलकुलस सीरीज में। इस बार फिर से एक क्वेश्चन लाया हूं एंड ये क्वेश्चन फिर से फंक्शनल रूल पे ही है, क्योंकि मैंने सोचा क्यों ना फंक्शनल रूल को जो है ना तुम्हारा इस तरीके से स्ट्रांग कर दूं, इस तरीके से तुम्हारा स्ट्रांग हो जाए ये टॉपिक कि इसके बाद कभी तुम्हारे सामने ऐसा फंक्शनल रूल दिखे तो तुम फोड़ दो, मचा दो, आग लगा दो। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। तो भाई अगर तुमने फंक्शनल रूल के इनिशियली 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको अच्छे से देख लो पहले, और इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले पहले लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो चलो, तुम्हारे सामने एक पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ में फिर से बोला गया है कि एक फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है एंड एक पर्टिकुलर रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। वो रिलेशन फंक्शनल रूल के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो कोई तो फंक्शन होगा, इनिशियल कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं कि एफ डैश 0 इज 1। तो बोला है देन फंक्शन के बारे में ही पूछा गया, मतलब जब तक तुम्हें फंक्शन पता नहीं चलेगा ये 3 क्वेश्चन के आंसर्स नहीं मिलेंगे। तो कैसे निकाले। तो अब तुम लोग प्रो हो चुके हो शायद 2 वीडियो देख के। क्या करेंगे, वही जो किए हैं, क्या देख लो ना। लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू, जो बोलो बोलो जल्दी बोलो, मनी मनी में जो बोल रहे हो बोलते रहो, प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई h। सो यूजिंग दिस वी विल गेट लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ एक्स प्लस h के जगह आई कैन राइट एफ एक्स प्लस एफ एच। ये कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, यहाँ से, इस पर फोकस करना। x के जगह x लिख रहा हूँ, y के जगह h लिख रहा हूँ। तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच माइनस 2xh प्लस ई टू द पावर x माइनस 1 इंटू ई टू द पावर h माइनस 1। ये तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच आया, माइनस एफ एक्स होल डिवाइड बाय h, ये आ जाएगा एफ डैश एक्स। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन सी एफ एक्स कट गया, ये लिमिट अपने पास आ गया एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ एच बाई एच माइनस 2xh बाई एच। लिमिट में स्प्लिट कर रहा हूँ एंड प्लस लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ई टू द पावर x माइनस 1 ई टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h। नाउ वी कैन इजली सी यहाँ LH रूल एफ ऑफ जीरो निकालने के लिए वी कैन पुट x एंड y 0, x 0 पुट करो, y 0 पुट करो, यू विल सी ये एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0, 2 एफ ऑफ 0, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो एफ ऑफ 0 विल बी इक्वल टू 0। एफ ऑफ 0 आ गया 0, इसका मतलब 0 बाई 0 फॉर्मेट है, तो एल एच लग जाएगा, तो ये बन जाएगा एफ डैश 0। एफ डैश 0 विल बी ए कॉन्स्टेंट। क्या बोला मैंने, नहीं समझ में आया। देखो मैं एल एच लगाऊंगा तो ये एफ डैश एच बन जाएगा, एफ डैश एच अपॉन 1, और इसमें लिमिट लग जाएगा। जैसे लिमिट लाऊंगा तो ये एफ डैश 0 बन जाएगा। एफ डैश 0 जो भी हो, पता नहीं है मुझे क्या होगा, यह गिवन है। अरे एफ डैश 0 गिवन है, एफ डैश 0 इज़ 1, सो ये 1 बन जाएगा। ओके, माइनस यहाँ से h से h कट गया तो इसका लिमिट तो माइनस 2x आया, ये e टू द पावर x माइनस 1 बचा, क्योंकि इसका लिमिट कितना हो जाता है 1। सो एफ डैश एक्स इज समथिंग लाइक दिस, माइनस 1 प्लस 1 भी कट गया। सो वी कैन से एफ डैश एक्स अपने पास आने वाला है ई टू द पावर एक्स माइनस 2x। अब मैं क्या करूँगा, एफ एक्स निकालने के लिए इंटीग्रेट करूँगा तो एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट निकालने के लिए एफ ऑफ 0 0 है, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू है ई टू द पावर 0 विच इज़ 1 माइनस 0 प्लस के विच इज़ इक्वल टू 0, सो के इज इक्वल टू माइनस 1। सो फ्रॉम हियर वी कैन सर्टेनली गेट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। नाइस, खेल हो गया बिडू, फंक्शन आ गया, पूरा खत्म हो गया ये पैराग्राफ। एफ एक्स है तुम्हारा ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। 1.5 के स्पीड में देख सकते हो इस वीडियो को, ताकि थोड़ा जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है। तो अपने पास फंक्शन आ चुका है, मतलब ये जो रूल गिवन था इसका बस यही काम था कि यू हैव टू फाइंड फंक्शन एनी हाउ। अपने पास आया है ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इफ़ आई एम राइट, ठीक है, ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1।
सो नाउ दे आर सेइंग एफ ऑफ 2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा. सो व्हाट इज एफ ऑफ 2? एफ ऑफ 2 इज ई स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1. सो ई स्क्वायर माइनस 5. एक नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट ई स्क्वायर माइनस 5 का, इससे सेम है जो वो नंबर माइनस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर. सो ई स्क्वायर माइनस 5, ई स्क्वायर की वैल्यू समथिंग इन बिटवीन 7 to 8 आएगी. कैसे आएगा? ई की वैल्यू ऑलमोस्ट 7.2. ठीक है, तो उसका स्क्वायर करेंगे 7 से 8 के बीच में आएगा. उसमें से 5 माइनस कर दूँ मैं, ई स्क्वायर माइनस 5, तो समथिंग इन बिटवीन 2 से 3 आएगा. तो उसका ग्रेटर इंटीजर कितना होगा? 2. तो ये कितना बचा? ई स्क्वायर माइनस 7. ओके, अगला द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2x लिमिट x टेंस टू 0. एफ ऑफ 2x मतलब x के जगह 2x, तो e टू द पावर 2x माइनस x के जगह 2x डालूंगा तो 2x का स्क्वायर विच इज 4x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x अपॉन x स्क्वायर. ये लिमिट निकालना है. 4x स्क्वायर कट गया. इसमें क्या करूंगा मैं, या तो LH रूल लगा दो या तो एक्सपेंशन जैसे ही लगाओगे ये बचेगा लिमिट x टेंस टू 0. ई टू द पावर 2x का एक्सपेंशन लगाओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर तक ही जाएंगे. 2x ये सब कट गया तो ये बचा 2. लिमिट की वैल्यू 2 आ रही है. नेक्स्ट बोला है अगर एक फंक्शन है जी एक्स विच इज एफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2. एफ एक्स इज दिस, तो एफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इस सेम एज ई टू दी पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2. एक्स स्क्वायर कट गया. दिस इज सेम एज ई टू दी पावर एक्स माइनस 3. तो जी एक्स है अपना ई टू दी पावर एक्स माइनस 3. जी एक्स है ई टू दी पावर एक्स माइनस 3. अब बोला इफ द इक्वेशन जी ऑफ मॉड एक्स का ओवरऑल मॉड इज इक्वल टू KH4 सोल्यूशन देन के की वैल्यू क्या होगी. तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ग्राफिकली ई टू दी पावर एक्स माइनस 3 का ग्राफ बना दो. ध्यान से सोचना. ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ ये. अब इसमें माइनस 3 करूंगा तो 0 डालने पे कितना आएगा? माइनस 2 आएगा. तो यहाँ चलेगा ऐसा कुछ. 0 डालने पे आएगा माइनस 2 और ये वाला है माइनस 3. ओके, नाउ अब इसमें x के जगह मैं मॉड x लूँ अगर, तो x के जगह मॉड x लेने से क्या चेंज आता है? जो लेफ्ट साइड में है वो ग्राफ हट जाता है एंड जो राइट साइड में है उसी का क्या हो जाएगा? मिरर इमेज आ जाएगा. यहाँ पे ये पॉइंट हमें मालूम है ई टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू 3, तो दिस इज ln3. ये वाला माइनस ln3 हो जाएगा. ये किसका ग्राफ बन गया? ये जो अभी दिख रहा है तुम्हारे पास ये बना हुआ है तुम्हारा, अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये बना हुआ है तुम्हारा ई टू दी पावर मॉड एक्स माइनस 3 का ग्राफ. अब इसमें ओवरऑल मॉड लेना है, तो ओवरऑल अगर मॉड लेना ही है तो मैं क्या करूँगा? नीचे वाला पार्ट को ऊपर कर दूंगा, नीचे वाला पार्ट हट जाएगा. ठीक है, तो ये ग्राफ तुम्हारे पास सर्टनली ऐसा दिखेगा समथिंग. ये वाला पॉइंट 0 पे कितना आने वाला है? 0 पे आने वाला है अब 2. ओके, अगर 4 सोल्यूशन चाहिए तो के की वैल्यू मुझे 0 से 2 के बीच में लेना पड़ेगा. सो के बिलोंग्स टू 0 से 2 फॉर 4 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन. बस, तो ये पैराग्राफ को ध्यान से देखो और अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो पक्का लाइक करके जाना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना. देखो क्वेश्चन को एंड समझने की कोशिश करो और अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, मैं डाउट क्लियर करूँगा. एंड कोई और भी सजेशंस हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ. कोई टॉपिक चाहते हो मैं पढ़ाऊँ तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ. कोई ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें फिर से जानने की ज़रूरत है, रिवीजन चाहिए उसका, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ. ठीक है, तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में एक धमाकेदार